साईं चर्चा करते प्राण त्यागे, कर्म करो लेकिन कर्ता मत बनो, मैं तो तुम्हें 7 जन्मों से जानता हूँ। साईं चर्चा करते प्राण त्यागे। काका साहेब दीक्षित, जिनका मूल नाम श्री हरि सीताराम था, वे सन 1864 में खंडवा के वडनगर के एक नगर ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा खांडवा व हिंगन घाट में हुई थी। माध्यमिक शिक्षा नागपुर में उच्च श्रेणी से प्राप्त कर विल्सन व एल्फिटन कॉलेज में अध्ययनरत रहे। 1883 में उन्होंने ग्रेजुएट की डिग्री हासिल कर LLB व सॉलिसिटर की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। इसके बाद सरकारी सॉलिसिटर फर्म मैसर्स लिटिल एंड कंपनी में कार्यरत हुए। तत्पश्चात अपनी सॉलिसिटर फर्म खोल ली। सन 1909 से पहले तक बाबा की कीर्ति उनके कानों तक नहीं पहुंची थी, परंतु इसके पश्चात वे शीघ्र ही बाबा के परम भक्त बन गए। जब वे लोनावला बम्बई पूना मार्ग पर हिल स्टेशन में निवास कर रहे थे तो उनकी भेंट अचानक अपने पुराने मित्र नाना साहेब चांदोरकर से हुई। दोनों ही इधर उधर के चर्चाओं में समय बिताते थे। काका साहब ने उन्हें बताया कि जब वे लंदन में थे तो रेलगाड़ी पर चढ़ते समय कैसे उनका पैर फिसला और कैसे चोट आई, इसका पूर्ण विवरण सुनाया। नाना साहब ने उनसे कहा कि यदि तुम इस लंगड़ेपन तथा कष्ट से मुक्त होना चाहते हो तो मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा की शरण में जाओ। उन्होंने बाबा का पूरा पता बताकर उनके कथन को दोहराया कि मैं अपने भक्त को 7 समुद्रों के पार से भी उसी प्रकार खींच लूँगा जिस प्रकार की एक चिड़िया को जिसका पैर रस्सी से बंधा हो खींचकर अपने पास लाया जाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि तुम बाबा के निजी जन ना हो तो तुम्हें उनके प्रति आकर्षण भी ना होगा और ना ही उनके दर्शन प्राप्त होंगे। काका साहब को ये बातें सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि वे शिरडी जाकर बाबा से प्रार्थना करेंगे कि शारीरिक अपंगता और बदले उनके चंचल मन को अपंग बनाकर परमानंद की प्राप्ति कराएं। कुछ दिनों के बाद ही बम्बई विधानसभा के चुनाव में मत प्राप्त करने के संबंध में काका साहब दीक्षित अहमदनगर गए और सरदार काका साहब मिरीकर के यहाँ ठहरे। श्री बाला साहेब मिरीकर, जो कि कोपर गांव के मामलदार तथा काका साहेब मिरीकर के सुपुत्र थे, वे भी इसी समय अश्व प्रदर्शनी देखने हेतु अहमदनगर पधारे थे। चुनाव का कार्य समाप्त होने के पश्चात काका साहेब दीक्षित शिरडी जाना चाहते थे। यहाँ पिता और पुत्र दोनों ही घर में विचार कर रहे थे कि काका साहब के साथ भेजने के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त होगा, और दूसरी ओर बाबा अलग ही ढंग से उन्हें अपने पास बुलाने का प्रबंध कर रहे थे। श्यामा के पास एक तार आया कि उनकी सास की हालत अधिक सोचनीय है और उन्हें देखने वे शीघ्र ही अहमदनगर आए। बाबा से अनुमति प्राप्त कर श्यामा ने वहां जाकर अपनी सास को देखा, जिनकी स्थिति में तब तक पर्याप्त सुधार हो चुका था। प्रदर्शनी को जाते समय नाना साहेब पानसे और अप्पा साहेब गर्दे की दृष्टि अचानक श्यामा पर पड़ी। उन्होंने श्यामा से मिलकर के घर जाकर काका साहेब दीक्षित से भेंट करने तथा उन्हें अपने साथ शिरडी ले जाने को कहा। उन्होंने श्यामा के आगमन की सूचना काका साहेब दीक्षित और मिरीकर को भी दे दी। संध्या समय श्यामा मिरीकर के घर आए। मिरीकर ने श्यामा का काका साहेब दीक्षित से परिचय करा दिया और फिर ऐसा निश्चय हुआ कि काका साहेब दीक्षित उनके साथ रात 10 बजे वाली गाड़ी से कोपरगांव रवाना हो जाए। इस निश्चय के बाद ही एक विचित्र घटना घटी। बाला साहेब मिरीकर ने बाबा के एक बड़े चित्र पर से पर्दा हटाकर काका साहेब दीक्षित को उनके दर्शन कराए तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिनके दर्शनार्थ मैं शिरडी जाने वाला हूँ, वे ही इस चित्र के रूप में मेरे स्वागत हेतु यहाँ विराजमान है। तब अत्यंत द्रवित होकर वे बाबा की वंदना करने लगे। यह चित्र मेघा का था और कांच लगाने के लिए मिरीकर के पास आया था। दूसरा कांच लगवाकर उसे काका साहेब दीक्षित तथा श्यामा के हाथ वापस शिरडी भेजने का प्रबंध किया गया। 10 बजे से पहले ही स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने द्वितीय श्रेणी का टिकट ले लिया। जब गाड़ी स्टेशन पर आई तो द्वितीय श्रेणी का डिब्बा खचाखच भरा हुआ था। उसमें बैठने को तिलमात्र भी स्थान न था। भाग्यवश गार्ड साहिब काका साहेब दीक्षित की पहचान के निकल आए और उन्होंने इन दोनों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठा दिया। इस प्रकार सुविधापूर्वक यात्रा करते हुए वे कोपरगांव स्टेशन पर उतरे। स्टेशन पर ही शिरडी को जाने वाले नाना साहेब चांदोरकर को देखकर उनके हर्ष का पारावार न रहा। शिरडी पहुंचकर उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए। तब बाबा कहने लगे कि बड़ी देर से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। श्यामा को मैंने ही तुम्हें लाने के लिए भेज दिया था। इसके पश्चात काका साहब ने अनेक वर्ष बाबा के सामीप्य में व्यतीत किए। उन्होंने शिरडी में एक वाड़ा बनवाया जो उनका प्रायस्थायी घर हो गया। बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि अंत समय आने पर बाबा उन्हें विमान में ले जाएंगे, जो सत्य निकला। 5 जुलाई सन 1926 को वे हेमाड पंथ के साथ रेल से यात्रा कर रहे थे। दोनों में साईं बाबा के विषय में बातें हो रही थीं।
वे श्री साईं बाबा के ध्यान में अधिक तल्लीन हो गए। तभी अचानक उनकी गर्दन हेमाड पंत के कंधे से जा लगी और उन्होंने बिना किसी कष्ट तथा घबराहट के अपनी अंतिम श्वास छोड़ दी। कर्म करो लेकिन कर्ता मत बनो। एक बार श्री वासुदेवानंद सरस्वती, जो श्री टेम्बे स्वामी के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्होंने गोदावरी के तट पर राजमहेंद्री में आकर डेरा डाला। वे भगवान दत्तात्रेय के कर्मकांडी ज्ञानी तथा योगी भक्त थे। नांदेड़ निजाम स्टेट के एक वकील अपने मित्रों के साथ उनसे भेंट करने आए और वार्तालाप करते करते श्री साईं बाबा की चर्चा भी चल पड़ी। बाबा का नाम सुनकर स्वामी जी ने उन्हें करबद्ध प्रणाम किया और पुंडलीकराव को एक श्रीफल देकर उन्होंने कहा कि तुम जाकर मेरे भ्राता श्री साईं को प्रणाम कर कहना कि मुझे न बिसरे तथा सदैव मुझ पर कृपा दृष्टि रखे। उन्होंने यह भी बतलाया कि सामान्यतः एक स्वामी दूसरे को प्रणाम नहीं करता, परंतु यहाँ विशेष रूप से ऐसा किया गया है। श्री पुंडलीकराव ने श्रीफल लेकर कहा कि मैं इसे बाबा को दे दूंगा तथा आपका संदेश भी कह दूंगा। एक मास के पश्चात ही पुंडलीकराव अन्य मित्रों सहित श्रीफल लेकर शिरडी रवाना हुए। जब वे मनमाड़ पहुंचे तो प्यास लगने के कारण एक नल पर पानी पीने गए। खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए, यह सोचकर उन्होंने कुछ चिवड़ा खाने को निकाला, जो खाने में कुछ अधिक तीखा सा प्रतीत हुआ। उसका तीखापन कम करने के लिए किसी ने नारियल फोड़कर उसमें खोपरा मिला दिया और इस तरह उन लोगों ने चिवड़ा स्वादिष्ट बनाकर खाया। अभाग्यवश जो नारियल उनके साथ से फूटा वह वही था जो स्वामी जी ने पुंडलीकराव को भेंट देने को दिया था। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें नारियल की स्मृति हो आई। उन्हें यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि भेंट स्वरूप दिया जाने वाला नारियल ही फोड़ दिया गया है। डरते डरते और कांपते हुए शिरडी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने बाबा के दर्शन किए। बाबा ने सर्वप्रथम पुंडलीकराव से कहा कि मेरे भाई की भेजी हुई वस्तु लाओ। उन्होंने बाबा के चरण पकड़कर अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपनी चूक के लिए उनसे क्षमा याचना की। वे उसके बदले में दूसरा नारियल देने को तैयार थे, परंतु बाबा ने यह कहते हुए उसे अस्वीकार कर दिया कि उस नारियल का मूल्य इस नारियल से कई गुना अधिक था और उसकी पूर्ति इस साधारण नारियल से नहीं हो सकती। फिर वे बोले कि अब तुम कुछ चिंता न करो, मेरी ही इच्छा से वह नारियल तुम्हें दिया गया तथा मार्ग में फोड़ा गया है। तुम स्वयं में कर्तापन की भावना क्यों लाते हो? कोई भी श्रेष्ठ या कनिष्ठ कर्म करते समय अपने को कर्ता न जानकर अभिमान तथा अहंकार से परे होकर ही कार्य करो, तभी तुम्हारी शीघ्रता से प्रगति होगी। सुनकर पुंडलीकराव की दुविधा दूर हो गई। मैं तो तुम्हें 7 जन्मों से जानता हूँ। सांता क्रूज बम्बई के श्री बालाराम धुरंधर बड़े सज्जन थे। वे बम्बई के उच्च न्यायालय में एडवोकेट थे तथा किसी समय शासकीय विधि विद्यालय बम्बई के प्राचार्य भी थे। उनका संपूर्ण कुटुंब सात्विक और धार्मिक था। श्री बालाराम ने अपनी जाति की योग्य सेवा की और इस संबंध में एक पुस्तक भी प्रकाशित कराई। इसके पश्चात उनका ध्यान आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों पर गया। उन्होंने ध्यानपूर्वक गीता, उसकी टीका, ज्ञानेश्वरी तथा अन्य दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन किया। वे पंढरपुर के भगवान विठोबा के परम भक्त थे। सन 1912 में उन्हें श्री साईं बाबा के दर्शनों का लाभ हुआ। 6 मास पूर्व उनके भाई बाबुल जी और वामन राम ने शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए थे और उन्होंने घर लौटकर अपने मधुर अनुभव भी श्री बालाराम व परिवार के अन्य लोगों को सुनाए। तब सब लोगों ने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। यहाँ शिरडी में उनके पहुँचने के पूर्व ही बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आज मेरे बहुत से दरबारी गण आ रहे हैं। अन्य लोगों द्वारा बाबा के वचन सुनकर धुरंधर परिवार को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी यात्रा के संबंध में किसी को भी इसकी पहले से सूचना न दी थी। सभी ने आकर उन्हें प्रणाम किया और बैठकर वार्तालाप करने लगे। बाबा ने अन्य लोगों को बतलाया कि ये मेरे दरबारी गण हैं, जिनके संबंध में मैंने तुमसे पहले कहा था। फिर धुरंधर भ्राताओं से बोले कि मेरा और तुम्हारा परिचय 60 जन्मों पुराना है। सभी नम्र और सभ्य थे, इसलिए वे सब हाथ जोड़े हुए बैठे बैठे बाबा की ओर निहारने लगे। उनमें सब प्रकार के सात्विक भाव जैसे अश्रुपात, रोमांच तथा कंठावरोध आदि जागृत होने लगे और सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद वे सब अपने निवास स्थान को गए और भोजन तथा थोड़ा विश्राम करके पुनः मस्जिद में आकर बाबा के पांव दबाने लगे। इस समय बाबा चिलम पी रहे थे। उन्होंने बालाराम को भी चिलम देकर एक फूंक लगाने का आग्रह किया। यद्यपि अभी तक उन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया था, फिर भी चिलम हाथ में लेकर बड़ी कठिनाई से उन्होंने एक फूंक लगाई और आदरपूर्वक बाबा को लौटा दी। बालाराम के लिए तो यह अनमोल घड़ी थी। वे 6 वर्षों से श्वास रोग से पीड़ित थे, पर चिलम पीते ही वे रोग मुक्त हो गए। उन्हें फिर कभी यह कष्ट न हुआ। 6 वर्षों के पश्चात उन्हें एक दिन पुनः श्वास रोग का दौरा आया।
यह वही महापुण्यशाली दिन था जबकि बाबा ने महासमाधि ली। वे गुरुवार के दिन शिरडी आए थे। भाग्यवश उसी रात्रि को उन्हें चावड़ी उत्सव देखने का अवसर मिल गया। आरती के समय बालाराम को चावड़ी में बाबा का मुखमंडल भगवान पांडुरंग सरीखा दिखाई पड़ा। दूसरे दिन काकड़ आरती के समय उन्हें बाबा के मुखमंडल की आभा पुनः अपने परम इष्ट भगवान पांडुरंग के जैसे ही दिखाई दी। कुछ दिन वहां रहकर वे बम्बई लौट आए और सन 1925 को उनका देहावसान हो गया। ओम साई राम।